हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स प्रेजेंटेड बाय अन अकेडमी। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप प्रिपेयर कर सकते हैं मध्य प्रदेश में होने वाले अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों, ये साल 2020 कंप्लीट होने जा रहा है और 1 जनवरी 2021 से एक नया वर्ष शुरू होने जा रहा है। तो आज हमारे साथ हैं अन अकेडमी के टॉप एजुकेटर्स, जिनमें शामिल हैं दिनेश ठाकुर सर, सन्मति जैन सर, शुभम गुप्ता सर, अंकुर दुबे सर और मैं राजू श्रीवास्तव। तो आज हम बात करेंगे हमारी क्या क्या स्ट्रेटेजीज होंगी एंड बाकी ओवर टू यू दिनेश ठाकुर सर। सो वेलकम है गाइस। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल के एक ऐसे सेक्शन में जिसमें कि आज हमारे साथ बहुत सारे एजुकेटर जिनसे आप पर्सनली बात करना चाहते होंगे या कभी चाहते होंगे कि यार सर ये कुछ क्वेरीज होंगी। उन क्वेरीज को हमने कंपाइल किया है ओवर पूरा कंप्लीट साल का, मतलब कि एक साल में जो कोविड हुआ, बहुत बड़ी महामारी आई जिससे आप लोग त्रस्त हुए, उसको लेकर साथ ही साथ आपकी जो एग्जाम पोस्टपोन होती गई, कभी कभी बीच में लगता था कि आ गई हैं, फिर लगता था कि पोस्टपोन हो गई, कभी आए भी तो इतनी कम आई कि यार बच्चा परेशान हो गया कि सर इतनी कम सीट्स आई। तो इन सब क्वेरीज को लेकर अंकुर सर, शुभम सर, सन्मति सर, राजू मैडम और मैं, हम लोग मिलकर कुछ ना कुछ आपके लिए ऐसा एक तो देखो मोटिवेशनल भी हो सकता है और आपके लिए एक सजेस्टिव भी हो सकता है कि आप आगे कैसे पढ़ाई करेंगे या कैसे। अभी आप एग्जाम की नोटिफिकेशन तो आ गए हैं और भी सारी चीजें हैं, तो सब्जेक्ट कंट्रीब्यूशन को लेकर, एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस को लेकर, साथ में हमारी व्यापम एग्जाम को लेकर, पुलिस भर्ती को लेकर और कोविड को लेकर सारी आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आज हम एक ओपन डिस्कशन है और बच्चों की क्वेरीज भी हम लेंगे। तो शुरुआत करते हैं अंकुर सर से। अंकुर सर, सबसे पहले तो सर काफी कुछ बच्चों ने देख लिया है, हमने भी देखा है एज एजुकेटर, तो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आने वाली एग्जाम के लिए क्या होने चाहिए, वो थोड़ा हम आपसे गाइडेंस चाहते हैं हमारे बच्चों के लिए। डेफिनेटली सर, थैंक यू सर। सर, एक एग्जाम के लिए एक सबसे मेन चीज, अगर हमें किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना है तो एक प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी होती है। मेनली जब मैं भी सर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो ये जो प्रॉब्लम होती है कि स्ट्रेटेजी वाली, वो हर कोई फेस करता है अपने टाइम पीरियड में सर। मैंने जो पर्सनल एनालाइज किया हुआ इस चीज को लेकर, तो मैंने 6 स्टेप्स बनाए हुए हैं, है ना। इन 6 स्टेप्स में ही सर सारी चीजें होती हैं। जैसे कि सर सबसे मेन चीज क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे कि अभी नोटिफिकेशन प्रीलिम्स का आ गया हमारा एमपीपीएससी का, तो इसके पीछे आ जाएंगे। बीच में अगर कोई कांस्टेबल का एग्जाम आ जाए या सब इंस्पेक्टर का एग्जाम आ जाए, तो उसके पीछे जाते हैं। ये लोग क्या होता है सर, जो सारी चीजें हम मर्ज कर देते हैं एक साथ सारे एग्जाम्स के लिए, तो वो कई बार क्या हो जाती है, गलती हो जाती है। यहाँ क्या देखते हैं, अगर जैसे मैं आपसे एमपीपीएससी की बात करूँ, तो कोई अगर जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा होगा, तो थोड़ा सा उसको एमपीपीएससी का सिलेबस थोड़ा सा उसके लिए इजी लगता है। अगर जो एमपीपीएससी पढ़ रहा है तो सिलेबस उसके लिए थोड़ा सा एसआई के लिए इजी लगेगा। सबसे पहला, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एमपीपीएससी और व्यापक की किसी भी एग्जाम में, पहला आपको काम क्या करना है, अपना आपको एक गोल चूज करना है। क्या आप एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेल पहरी की कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा एग्जाम जो कंडक्ट कराता है एमपीपीएससी और व्यापक, पहले आप गोल चूज करिए कि आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप जो भी वैकेंसी आती है आप उसके पीछे दौड़ जाते हैं, ठीक है। पहली चीज तो ये होती है। दूसरी चीज होती है कि जैसे सपोज आपने एनटीपीएससी को चूज किया हुआ है, तो एक बार आप उसके सिलेबस से गो थ्रू हो जाइए, ठीक है। तो जब आप किसी भी एग्जाम के एक बार सिलेबस से गो थ्रू हो जाते हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि हाँ, जैसे मैं था तो मुझे साइंस से थोड़ा सा डर लगता था, मैथ्स से तो मुझे सबसे ज्यादा स्कूल टाइम में भी डर लगा, फियर रहा है, फोबिया रहा है मेरा। तो मैंने एमपीपीएससी चूज किया क्योंकि इसमें मैथ्स का जो पोर्शन था वो थोड़ा सा कम था, साइंस का इतना ज्यादा हमें पढ़ना नहीं पड़ता था, ठीक है। अब यही चीज मैं अगर एसएससी या किसी बैंकिंग के लिए जाता तो वो चीज मुझसे नहीं हो पाती, क्योंकि मेरा वो जो सेक्शन था वो कमजोर था। तो सबसे पहले आप जिस भी गोल की प्रिपरेशन कर रहे हो उसका सिलेबस देखना बहुत जरूरी है। इससे आपके लिए ये अंदाजा हो जाएगा कि आप उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप होता है पहले गोल चूज करना। सेकेंड स्टेप होता है आप पहले गोल चूज करने के बाद उसका सिलेबस देखिए। जब आप सिलेबस देख लेते हैं तो आपको लगता है कि हाँ सिलेबस इजी है, फिर आप उसकी बुक लिस्ट पर जाइए। देखिए हिस्ट्री हम किस चीज से पढ़ सकते हैं, टॉपर्स की स्ट्रेटेजी को देखिए, उन्होंने कौन कौन सी ऐसी बुक्स बताई हैं जिनको पढ़ने से आप उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो थर्ड नंबर पर आता है हमारे बुक्स वाला पोर्शन। फोर्थ नंबर पे बात करें, जब आपने उस बुक्स को भी देखा है तो प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर देखिए, क्योंकि जिस बुक को आप पढ़ रहे हो, क्या उस बुक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन एमपीपीएससी या जो भी एग्जाम है उससे क्वेश्चन वैसे आते हैं या नहीं आते। तो थर्ड थर्ड नंबर पे बुक्स होता है, फोर्थ नंबर पे होता है उसके प्रीवियस ईयर पेपर देखना। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखे हैं जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप उस एग्जाम को करेक्ट कर ही नहीं सकते। ये 100% फैक्ट, रियल फैक्ट है। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं, बस आप पढ़ते जाओगे। तो फोर्थ नंबर पे आता है प्रीवियस ईयर पेपर को देखना। फिफ्थ नंबर पे जो चीज आती है जिसको मैं रखता हूँ, फिर रखता हूँ सर मैं एक स्ट्रेटेजी को।
ठीक है, कि इफ सपोज एक लक्ष्मीकांत बुक है, वो काफी मोटी बुक है, अगर आप उसके डेली 10 पेज भी पढ़ोगे तो आपको 4 से 6 महीने लग जाएंगे उस बुक को खत्म करने के लिए। तो एक स्ट्रेटेजी कैसी होती है उस बुक से, आपको कौन कौन से पोर्शन पे ज्यादा फोकस करना है। तो जब आप प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, फिर आपकी आती है दोस्त स्ट्रेटेजी, जो जो बुक आपने सेलेक्ट की हुई है उनको दोस्त आपको फोकस करना है। फिर लास्ट में आता है आपका नोट्स मेकिंग, क्योंकि हमारे जो मेंस के एग्जाम है सर वो तो कंटिन्यू चलने वाले हैं। फिर आपको जो टाइम ही नहीं मिलेगा तो फिर जो माइक्रो नोट्स होते हैं उनके हम लोग सेपरेट क्लासेस लिए हुए हैं कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो सर ये जो 6 मैंने आपको बताए स्टेप, इन्हीं 6 स्टेप्स में किसी भी एग्जाम की सर प्रिपरेशन होती है। जैसे कि हम अभी टाइम देख रहे हैं कि जो कोविड का टाइम है, तो बहुत सारे एग्जाम्स किस तरह से हुए हैं, किसी सारे के सारे एग्जाम्स रहे हैं वो डिले हो चुके हैं। तो सर एक जो प्रॉपर स्ट्रेटेजी होगी, चाहे यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, इसी वे में उसकी तैयारी होती है। अब कोविड रिलेटेड किस तरह से एग्जाम्स डिले हुए हैं, आने वाले टाइम में एग्जाम्स का और क्या रहने वाला है, उसके लिए आपके लिए शुभम सर डिटेल से सारी चीजें बताएंगे। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। इट इज़ अमेजिंग डिस्कशन। आप सभी लोगों को बहुत बधाइयाँ कि फाइनली नोटिफिकेशन आ गया है। तो ये वही बात है कि जिसका हमें था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। ओके, तो इसकी बहुत बहुत बधाइयाँ। अंकुर सर ने बहुत सारी बातें आपको बताई, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जब भी आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। दोस्तों, कोविड-19 का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है और मुझे लगता है कि इसका सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट हुआ है वो स्टूडेंट्स पर ही हुआ है। शुरुआत में जैसा कि हमें लगा कि अब लोग ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ आ गए हैं, ऐसे लोग जो ट्रेडिशनली सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस को प्रेफर करते थे, उन्होंने कम से कम एक मौका दिया है ऑनलाइन क्लासेस को। तो ये कुछ अच्छी बातें भी हैं। बुरी बातें ये हुई कि एग्जाम की वैकेंसीज बहुत डिले हुई, और जब भी वैकेंसी डिले होती है तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हमारा मोटिवेशन लेवल बहुत नीचे चला जाता है, डिप्रेशन आने लगता है कि हम ये पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, इससे बेहतर है तुम पढ़ाई को छोड़ दें। जब हम सब पढ़ा रहे थे तो कोविड के टाइम पे हमने भी ये नोटिस किया कि हमारे सभी लोगों के व्यूज वगैरह भी कम होते हैं। ओवरऑल प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, वो ये दिखाता है कि अभी शायद डिप्रेशन के फेज में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आ जाते हैं। तो उस फेज से फाइनली अब हम सब निकल रहे हैं। कोविड-19 ने डेफिनेटली हमारी लाइफ को, हर एक सेक्टर को लाइफ के अफेक्ट किया है, पर अब ये मौका है कि हम इस चीज से निकलें। नोटिफिकेशन बस नहीं आ रहे हैं। पॉजिटिव बात यह है कि कोविड-19 के समय एग्जाम भी कंडक्ट कराए जा रहे हैं। एमपी गवर्नमेंट ने भी एग्जाम को कंडक्ट कराया है। तो अभी भी बहुत सारी बातें चल रही हैं कि शायद ये एग्जाम कैंसिल हो, वो इसके चांसेस बहुत कम है। लेकिन अब कम से कम हमारे पास इस बार एक टेंटेटिव डेट है कि हमारे पास 90 से 100 दिनों का एक समय है। हम सब ने पिछले बार भी जितनी हमसे आपकी मदद हो सकती थी हमने पूरा एफर्ट लगाया था। इस बार तो हमारी टीम में और भी अच्छे लोग हैं, अंकुर सर भी हमारे साथ हैं। तो हम फिर से आपके लिए पूरी मेहनत करेंगे दोस्तों, जैसा भी होगा। पर अब अच्छा समय आ चुका है तो मेहनत करते हैं, एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं और इस बार लेट्स क्रैक इट। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि अब राजुल मैम बताएं दैट व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम एमपी एग्जाम के बारे में। कुछ राजुल मैम बताने वाले हैं। एग्जैक्टली सर, थैंक यू सो मच शुभम सर एंड अंकुर सर, काफी ज्यादा अवेलेबल इंफॉर्मेशन आपने शेयर करी। बट सर, एक्सपेक्टेशन से पहले मैं 2020 ईयर जो था उस पर एक नजर डाल लेते हैं। 2020 ईयर एक ऐसा ईयर था जिसमें हमने काफी सारे चेंजेस देखे और पैरेलली स्टूडेंट्स पढ़ाई भी कर रहे थे। काफी लंबे टाइम से वेट करते आए, जैसे कि जनवरी में हमें पता चला कि कोविड-19 जो है इंडिया में आ चुका है। फैब की बात करें तो फैब में भी काफी सारी चीजें हुई। डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो इंडिया आए, मार्च में 21 डेज का लॉकडाउन अनाउंस करा गया। तो ऐसे में स्टूडेंट्स के दिमाग में एक टेंशन आना स्टार्ट हो चुका था कि अभी वैकेंसीज का पता नहीं, मेंस को लेकर उस टाइम पे कंफ्यूजन हो रही थी, क्या सिचुएशन होगी। अप्रैल में और ज्यादा लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया। मई में इंडिया और चाइना को लेके वॉर चल रहे थे। लेकिन लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम चैनल की बात करें तो हम सारे एजुकेटर्स सभी शुरू से ही इसी चीज पे फोकस कर रहे थे कि आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए, वैकेंसी एक ना एक दिन आएगी। टाइम बीतता गया, जून आया, काफी ज्यादा स्टूडेंट्स डिसअपॉइंट हुए क्योंकि 59 एप्स पर बैन लगा दिया गया था, जितनी भी चाइनीज ऐप थी। तो इन लोगों का जो फोकस डाइवर्ट होता था कुछ एप्लीकेशंस को लेकर, वो वापस फोकस कहाँ हो गए, स्टडीज की तरफ। तो हमारे जो एजुकेटर्स थे वो उन्हें मोटिवेट करते रहे कि आप पढ़ते रहिए और आगे आगे चीजों पर फोकस कीजिए। जुलाई तक हमारे पास एक ऐसी खबरें आ गई थी कि ये जो कोविड-19 है ये 1 मिलियन लोगों तक जो है पहुंच चुका है। अगस्त में और ज्यादा इश्यूज आ गए थे कि जीडीपी जो है वो लॉस हो रही है।
बहुत सारा टेंशन हो रहा था और लोगों ने कहीं ना कहीं होप्स खो दी थी कि ऐसे में पढ़ना है नहीं पढ़ना है, जान बचेगी कि नहीं, वैकेंसीज पे फोकस करना है कि नहीं करना है। लेकिन आई वुड रियली लाइक टू से थैंक यू टू एवरीवन, क्योंकि हमारे यहाँ पर इतने अच्छे एजुकेटर्स थे जो हमेशा इसी बात पर फोकस कर रहे थे। एग्जाम आएगा, एक ना एक दिन आएगा, सिचुएशंस भी नॉर्मल होंगी। हमने क्या कुछ नहीं फेस कर लिया, लेकिन चीजें नॉर्मल हुई और सेम एक्सपेक्टेशन है कि देखो 2020 एंड हो रहा है और जाते जाते हमें वैकेंसी जो है, जिसका आप सभी को साल भर से इंतजार था, वो वैकेंसी का नोटिफिकेशन देते हुए जा रहा है एंड द डेट भी अनाउंस हो गई है। सो 2021 की यदि बात करें तो लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम आपके लिए बहुत सारी चीजें लेकर आएगा। कहते हैं ना कि जो कमी रह गई देखो और सुधार करो, तो यस बिल्कुल हमारे एंड से भी कुछ कमियां थी, कुछ कमियां आपके एंड से भी थी। सो वी विल ट्राई कि हम आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक प्रॉपर कोर्स दें, टू द पॉइंट आपको चीजें मिले, कहीं भी कंफ्यूजन ना हो, चीजें वेल ऑर्गेनाइज्ड हो। तो हमारा जैसा कि प्रीलिम्स का सिलेबस है 2020 का जो है, सो उसमें टू द पॉइंट यूनिट वाइज यू विल गेट द टॉपिक्स, साथ में प्रैक्टिस सेशन। एंड जैसा पिछले साल हमने महाअभ्यास के साथ स्टार्ट करा था, ये साल बिल्कुल 2021 की भी पक्की तैयारी हम करने वाले हैं। सो ओवर टू यू सन्मति सर। हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि राजुल मैम ने, शुभम गुप्ता सर ने, अंकुर दुबे सर ने बताया कि 2020 अगर हम नेगेटिव वे में देखें तो कोविड-19 के कारण, सभी लॉकडाउन के कारण हम घर से बाहर नहीं निकल पाए। बहुत सारी असमंजस की स्थितियां बनी कि एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा। 2 से 3 एग्जाम एमपी के आगे डेट आने के बाद भी आगे शिफ्ट हुआ, आगे उसकी पोस्टपोन हो गया, तो बहुत सारे स्टूडेंट का मोटिवेशन भी कम हुआ। बट अगर इसके पॉजिटिव पॉइंट को हम देखें तो चीजों को समझने, एग्जाम को समझने, एग्जाम के पैटर्न को समझने, एजुकेटर जो लगातार अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आपको मोटिवेट करते रहे हैं, उनसे आपको समझने की बात ये मिली है कि आपकी जो स्टडी, आपकी जो पढ़ाई और आपकी जो प्लानिंग है, उसमें कहीं भी कमी नहीं आई। लगातार आप लोग प्रैक्टिस, भले ही आप असमंजस में रहे, पर हम लगातार आप लोगों को ठोकते बजाते रहे हैं कि पढ़ते रहो, एग्जाम तो होगी ही, ये तय है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो सकता है 3 महीने 6 महीने कंपटीशन थोड़ा बढ़ेगा, बट फिर भी आपकी प्रिपरेशन लगातार रही है, तो कॉन्फिडेंस आप लोगों का कम नहीं हुआ है जो लगातार अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं। जैसे एमपी पुलिस की एग्जाम है, तो एमपी पुलिस की एग्जाम में डिले होने के रीजन 2 है। मेन तो जो शुभम सर ने बात करी, सभी ने बताया और सभी जानते हैं कि एक प्राकृतिक आपदा आई है। कोविड-19 कोई किसी का बनाया हुआ चीज नहीं है कि कहीं पे कुछ दिक्कत हो गई, ये एक प्राकृतिक आपदा थी कि वायरस जो है वो फैला, पूरी महामारी की तरह फैला। तो यहाँ पे एक डिले होने का रीजन यही था कि एग्जाम कैसे करवाया जाए, अगर मान लो कि वायरस ज्यादा फैला, दिक्कत हुई, तो जो स्टूडेंट एग्जाम देने आएंगे। दूसरा एक रीजन था कि एमपी गवर्नमेंट में आरक्षण से रिलेटेड कुछ इशू आए थे, तो उसमें अपग्रेड हुआ है, तो उस आरक्षण के कारण एमपी पुलिस और जितनी भी एग्जाम्स है वो थोड़ा सा डिले हुई है। अब वैसे जो इंतजार था वो आप लोगों का खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि एमपी पुलिस का नोटिफिकेशन आ चुका है, उसकी तैयारी हम पिछले 2 से 3 महीने से स्टार्ट कर चुके हैं। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये रहता है कि हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है तो ये हर एग्जाम में आता है, इस तरह से हम लगातार तैयारी कर रहे हैं। हमारी तैयारी में बिल्कुल कमी नहीं हुई है, और जैसे ही नोटिफिकेशन आया अब हमको तैयारी नहीं करनी, हमको सिर्फ रिवीजन करना है। ये मान के चले कि एमपीपीएससी की एग्जाम 2 महीने में होगी आपकी, तो 60 डेज का टाइम है आपके पास। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, आपका नोटिफिकेशन आए उसके 5 दिन पहले से ही हम लोगों ने क्लासेस, आपकी जो यूट्यूब चैनल है लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम, उस पे एमपी पुलिस की क्लासेस चल गई है। टेट की क्लासेस तो ऑलरेडी ये मान के चले कि जनवरी से चल रही है। तो इतना रिवीजन हो गया है कि हर एक बच्चे को कॉन्फिडेंस आ गया है कि हमको सब्जेक्ट जो है वो टेट के, पहली बार ऐसा लगा है सभी लोगों को, सभी बच्चों को जुड़ के लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम के चैनल से और एजुकेटर से, कि हमने कुछ पढ़ा है और हमने सीखा है। जो स्टूडेंट बिल्कुल वर्ग 3 एक बिल्कुल इस लेवल पे एग्जाम आती है कि सिंपल भी नहीं कह सकते, और जो स्टूडेंट के लेवल होते हैं जो देने वाले, उनका लेवल भी कम होता है, बट सारी चीजें पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस काफी इंक्रीज हुआ है। और एमपीपीएससी व्यापम की बात करें, एमपीपीएससी की बात करें तो उसका नोटिफिकेशन भी आ गया, व्यापम की भी कुछ वैकेंसी, और इस 2021 में ये मान के चलें कि सभी वैकेंसी
धीरे धीरे करके आएगी। पटवारी की वैकेंसी का भी बहुत स्टूडेंट वेट कर रहे हैं कि पटवारी की वैकेंसी कब आएगी। लेबर इंस्पेक्टर 40 वैकेंसी के साथ एमपीपीएससी प्री और मेंस, तो 2019 का मेंस भी होना है, प्री भी होना है 2021 का। तो ये सारी चीजों को लगातार पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए बस जुड़े रहें। और सीधी सी एक लाइन आप याद रखें कि पहले बहुत लोगों की लाइफ बनाई है इस लाइन को पढ़ के और सुन के कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इस लाइन को अब जो माइंड चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंग ये हुआ है कि आप इस लाइन को थोड़ा सा तोड़ के रोजाना पढ़ें। क्या बोलना है कि लगातार कोशिश करने वालों की ही जीत होती है। अगर आपने कोशिश करना बीच में छोड़ दी तो ये मान के चलें कि जो लगातार कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा आप पीछे हो जाएंगे। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, हिम्मत को बनाए रखें और पूरा विश्वास रखें। अपनी तैयारी कंटिन्यू जैसे करते आए हैं वैसे करते रहें। अनअकैडमी के सभी टॉप एजुकेटर आपसे जुड़े हुए हैं। ये प्लेटफॉर्म आपके लिए, आपके साथ है हमेशा, हर प्रिपरेशन और हर एग्जाम के लिए। अब आगे आपको बताएंगे दिनेश ठाकुर सर। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही कम शब्दों में हमारे एजुकेटर्स ने स्टूडेंट्स को मतलब गाइड भी किया है, उनको मोटिवेट भी किया है, यानी कि सब कुछ मिल गया आपको। देखो यार, यहाँ पर पढ़ाई भी हो गई आपकी, स्ट्रेटेजी बन गई आपकी और आपको मोटिवेट भी हो गए। अब फाइनली गोल ये है हमारा कि यार जो वैकेंसीज आ रही हैं इन पर एक थोड़ी चर्चा हमारे एजुकेटर से हम कर लें कि सर हमारे जैसे शुभम सर हैं, अंकुर सर हैं, सनमय सर हैं, राजू मैडम हैं, सब लोग मिलके कि ये जो बच्चे कुछ पूछते हैं उनके मन में कुछ डाउट्स रहते हैं, जनरली अपन सबने देखे होंगे, तो उन पर हम एक एक करके पूरे चर्चा कर लेते हैं कि बच्चे क्या सोचते हैं हमारे बारे में। उसके पहले एक छोटी सी और बात थी जो अपने एजेंडा में भी थी कि यार बच्चों को ये बता दिया जाए कि गवर्नमेंट जो है वैकेंसीज को कई बार क्या करती है, डिले करती रहती है या फिर उनका मोटो कुछ और ही रहता है। और कई बार वैकेंसीज की जो क्वांटिटी है आजकल बहुत कम आ रही है, देखने में सुनने में आ रहा है कि भाई पहले तो काफी वैकेंसीज आ जाती थी, अभी 2 दिन रिसेंटली एग्जाम देख ले तो जेल प्रायरी में 250 है ना सर, 280 284 के आसपास है, आई थिंक 280 भी नहीं, 270 के आसपास है। ऐसे ही अभी कल ही एक नोटिफिकेशन आया है अपना एई का, सिविल इंजीनियर का, पीएससी के लिए, तो 30 वैकेंसी है टोटल। 30 वैकेंसी में अनरिजर्व के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 10 वैकेंसीज हैं। तो बच्चे कहीं ना कहीं यहाँ पर डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो बेटा यहाँ से ये चीज ध्यान रखना कि अगर आप लोग कुछ ना कुछ करोगे, अगर आप लोग मेहनत करते रहोगे, अगर आप लोग फाइट करते रहोगे तो गवर्नमेंट भी आपके लिए वैकेंसी लाएगी। अगर आप शांत बैठे रहोगे तो काम नहीं होने वाला है। कुल मिला के ऐसा है कि आप लोग तैयारी तो करते रहो। अगर आप ऐसा सोच के बैठ जाओगे, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं सर कि वैकेंसी तो आनी नहीं है, अपन एक काम करते, कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट में बोला है सर ऐसी बातें कि सर बिजनेस ही कर लेते हैं, नौकरी की नहीं सोचना है हमको। तो कोई भी एजुकेटर जो मुझे इस पर जवाब देना चाहे, बच्चे बोलते हैं कि सर बिजनेस ही कर लेते हैं, हम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी बंद कर देते हैं, तो क्या ये सही है या सर कौन एजुकेटर बताना चाहेगा उस पर हम ओवर टू यू सर, शुभम सर या फिर अंकुर सर कुछ बोलना चाहेंगे? बच्चा बोलता है कि सर अब हमको गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि वैकेंसी तो आनी नहीं है, गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए हम सालों लगा देते हैं और वैकेंसी आती नहीं है तो हम बिजनेस ही कर लेते हैं सर, ये ज्यादा। तो ये सोच कहाँ तक जायज है, मतलब बच्चों की, ये क्यों हो रहा है? शुभम सर। अंकुर सर आप म्यूट हैं। अंकुर सर आप म्यूट। सर मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे ये जो बच्चों की जो सोच है कि अगर हम बिजनेस ही कर लें, बीइंग एन गवर्नमेंट सर्वेंट मैं बताना चाहता हूँ कि सर एक बात सोचते हैं कि हम मानव हैं, ठीक है, और हमारा जो सबसे पहला एक जो होता है मानवता से जुड़ा हुआ होता है। आज हमारे इंडिया में अगर हम आज भी कंडीशन देखते हैं कि जो हम 70 साल हमारे आज़ादी के हो चुके हैं, तो भी सर लगभग 60 से 70% हमारी भारत की पूरी ऐसी जनसंख्या है जो गाँव में रहती है, और उस जनसंख्या का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसमें लोग डेली खाते हैं और डेली कमाने वाले हैं, ठीक है। तो हम सर एक गवर्नमेंट सर्वेंट होने, जब अगर हम गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम उन लोगों के लिए जो आवश्यकताएं हैं जो उनकी, इसके साथ साथ सरकार की जितनी भी जो योजनाएं चल रही हैं, सर पीठ पीछे बात करना, सरकार की बुराई करना, उसके अलावा कुछ उनके पीछे टॉन्ट करना, वो बहुत अलग होता है सर। हर कोई कर सकता है, हर नुक्कड़ पर सर एक वो चाय वाला और हर दूसरा व्यक्ति वो चीज कर रहा है, पर एक गवर्नमेंट जॉब होने के बाद उन पॉलिसीज को, मैनिफेस्टोज को सही तरीके से एग्जीक्यूट करने का जो मौका मिलता है वो केवल एक गवर्नमेंट सर्वेंट के पास होता है। सर आज मैं आपको एक बात बताता हूँ कि 5 साल बाद नरेंद्र मोदी जी या कोई भी जो प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं वो चले जाते हैं,
पर जो एक वो टाइम होता है कि जब वो अपना नामांकन दर्ज कराने जाते हैं, तो उस जगह पे सर एक जो एसडीएम होता है और एक जो कलेक्टर होता है वो अपनी सीट पर होता है और प्रधानमंत्री जी या जो भी जो उस समय नामांकन कराने आते हैं वो खड़े होते हैं। तो सर एक वो जो टाइम होता है वो अलग होता है। तो सर गवर्नमेंट जॉब एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जिससे आप एक ग्रास रूट लेवल पर लोगों का भला कर सकते हो, सरकार की जो योजनाएं होती हैं उनको सही तरह से आप उनको लाभ दिला सकते हो। बिजनेस तो सर हर कोई करते हैं सर, पर गवर्नमेंट जॉब एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर आप जमीनी लेवल से उन लोगों से जुड़ सकते हो, उनकी समस्याओं को समझ सकते हो और उसका निराकरण कर सकते हो सर। मेरे हिसाब से तो ये चीज है सर। ये अच्छा है कि भाई बच्चों आप लोग कम से कम सुनो समझो कि भाई गवर्नमेंट जॉब को इजीली मत छोड़ो, क्योंकि वही एक ऐसी चीज है जिसको अगर आप एक बार ले लोगे तो बाद में आपकी लाइफ और आगे के आने वाले आपकी पूरी जो जिंदगी है वो आराम से कटेगी और सही तरीके से आप चीजों को बदल भी सकते हो। आपके हाथ में बहुत सारी चीज रहेंगी, पावर भी रहेगी। सर जैसा कि अपन ने बात की थी कि थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर थोड़ा सा, कि बच्चों को सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेरीज होती हैं जनरली। तो शुभम सर सबसे पहले स्टार्ट आपसे करते हैं, कोई सब्जेक्ट्स के बारे में स्टार्ट करते हैं, फिर राजू मैडम। एक और मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी दिनेश सर कि इसी के साथ साथ हम ये भी बता सकते हैं कि हम कौन कौन सी यूनिट पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम पिछले बार भी हमने बहुत हेल्प की थी जितनी हम कर सके थे और अभी भी लगातार हमारी क्लासेस चल रही हैं। तो इसके साथ हम ये भी बता देंगे कि हम ये टॉपिक शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों हमारा एक और चैनल है अनअकैडमी अभियान, वो भी हमारा ही चैनल है लेट्स क्रैक की तरह। तो उस पर आप जाइए। तो मैं 2 तारीख से, आपको पता है कि हमारा ऑलरेडी एक सेशन चल रहा था, हम उसमें एंशिएंट हिस्ट्री खत्म कर रहे थे। तो 2 तारीख से उस क्लास को हम फास्ट ट्रैक मोड पर डालेंगे। वही क्लास लगभग 2 से 3 घंटे तक की हम कंडक्ट करेंगे और जनवरी और मिड फरवरी तक मैं आपको 4 यूनिट कवर करा के दूंगा, जिसमें यूनिट 2 शामिल है जिसमें हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यूनिट 8 जिसमें स्पोर्ट्स और करंट अफेयर्स शामिल है, यूनिट 9 जिसमें दोस्तों साइंस टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा पार्ट है, और यूनिट 10 जिसमें आयोग है। तो इतने पार्ट मैं आपको कवर करा के दूंगा। पिछली बार भी हमने पूरी मेहनत की थी और आपको पता है काफी सारी चीजें, उस टाइम पे हम 4 लोग थे, सन्मति सर थे, दिनेश सर थे, मैं और राजुल मैम थे। तो हम चारों ने बहुत सारा सेशन कंप्लीट किया था, काफी सारी चीजें। राजुल मैम ने इंग्लिश मीडियम में पूरा एमपी कवर करा के दिया था, बहुत बहुत अच्छा रिस्पांस था। दिनेश सर ने पूरा का पूरा एमपी कवर किया था, एन अमेजिंग रिस्पांस था हिंदी मीडियम के लिए। और सन्मति सर ने सीसेट की पूरी तैयारी कराई थी और साथ ही साथ उन्होंने क्वेश्चन बैंक भी लगवाया था पिछले बार, जिसको आपने बहुत पसंद किया था। तो आई रियली होप कि इस बार भी आपका हमें सपोर्ट मिलेगा। अंकुर सर भी हैं और हमारे साथ पूरी की पूरी टीम है, दैट वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि बहुत अच्छा कंटेंट आपको हम दें, बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से दें और आपकी हेल्प हो। एंड थैंक यू आप सभी लोगों का कि सर सभी को, आपको भी लोगों ने बहुत थैंक यू बोला है। मुझे भी मैसेजेस आए कि सर लेट्स क्रैक की टीम की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है 2019 में। हम फिर से चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो और दोबारा आपका वो मैसेज हमको देखने के लिए मिले। सो गाइज मैं सिर्फ ये कहूँगा, ये सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा। स्ट्रेटेजी मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि देखो हम सब यहाँ पर जो बैठे हैं हमने एग्जाम्स दिए हैं और पास भी हुए हैं, फेल भी हुए हैं। बस एक चीज याद रखना कि एग्जाम को हम मुश्किल बनाते हैं, एग्जाम उतना मुश्किल होता नहीं है। एक छोटी सी बात जो मैंने 1 साल से आप लोगों के साथ जुड़ करके सीखी है वो यही है कि एमपीपीएससी एग्जाम यूपीएससी का एग्जाम नहीं है। पहले एक छोटा सा डिफरेंस आप समझ लीजिए। ओके, इस एग्जाम में पढ़ाई सीधी करनी है और सीधी सीधी चीजें को आगे बढ़ाना है। गलती बस वही है कि हम 10 किताबों के पीछे भागते हैं, एक किताब को हम नहीं पढ़ते हैं। और मेरी कभी भी आप जाके देखोगे तो मेरा हमेशा एक की कोटेशन रहता है जो ब्रूस ली साहब ने कहा था कि देखिए मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जिसे 1000 प्रकार की किक्स मारना आती है, मुझे उस इंसान से डर लगता है जिसने एक किक को 10 से 20 हजार बार प्रैक्टिस किया है। और यही बात, एक फिल्म भी आई थी आपको याद होगा, चांदनी चौक टू चाइना। तो याद रखना अक्षय कुमार उसी एक टैक्टिस से जीतता है जो वो बचपन से प्रैक्टिस करता रहा है। तो इस एग्जाम में सरमती सर ने भी कहा कि रिवीजन का समय है दोस्तों। अब वो समय नहीं है कि आप मार्केट जाकर के या मुझसे या किसी भी टीचर से ये पूछे कि सर क्या मैं एमपी के लिए 3 किताबें पढ़ लूं, क्या मैं हिस्ट्री के लिए 4 किताबें पढ़ लूं। एक तो आपको अपने आप पर ट्रस्ट करना होगा कि जो आपने पढ़ा है वो अच्छा पढ़ा है, या जो भी किताब आप लेकर के आ रहे हो और जो भी टीचर आपके सामने पढ़ा रहा है उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। फिर एक सवाल यही आता है कि सर हम किसी भी टीचर या किसी भी किताब पर ट्रस्ट कैसे करें। इसका भी एक बहुत छोटा सा आंसर है दोस्तों, हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको गाइड करते हैं। अगर मान लीजिए अंकुर सर, जैसे अभी मैंने अंकुर सर का देखा, एमपी की हिस्ट्री वो आपको 14 डेज में खत्म करके देंगे अंकुर सर। तो अगर आप अंकुर सर से हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, अंकुर सर का लेक्चर देखिए, पहला लेक्चर देखिए, और लेक्चर देखने के बाद अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाइए और उसमें से अगर आपके 80% क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो याद रखना वो टीचर, वो किताब
आपके लिए भगवान से कम नहीं है, क्योंकि इतना ही आपको दोस्तों सिलेक्शन के लिए चाहिए। तो ट्रस्ट यहाँ से बिल्ड होता है, और मुझे पता है, मैं पिछले लगातार सभी लोगों को मैं फॉलो करता हूँ, और हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है दोस्तों। देखिए, आपको पता है, इतना फ्री कंटेंट हमने प्रोवाइड किया है, इतना फ्री कंटेंट प्रोवाइड किया है अक्रॉस द प्लेटफॉर्म, और बहुत अच्छा कंटेंट हमने प्रोवाइड किया है। तो अगेन बस पर ये चीजें तभी चलती हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक कोर्स एक इंसान नहीं चला सकता, ये चीजें तभी चलेंगी जब आपका साथ भी हमको मिलेगा, क्योंकि एक मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। जब हमें लगता है कि चलो हमारे साथ 500 लोग, 1000 लोग जुड़े हुए हैं, हमारे वीडियोस को देखा जा रहा है, आपके पॉजिटिव कमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं, तब अगले दिन हमको मोटिवेशन मिलता है। आप देखिए, मैं लगातार अभी स्पेशली मैं नाम लूंगा दिनेश ठाकुर सर का, रजुल मैम का, और सभी चारों लोगों का, क्योंकि मैंने उतने लेक्चर नहीं बनाए, पर ये लोग गाइज आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, पर 4 क्लासेस लगातार लिए हैं सर ने अभी भी, और वो आपको फिर से देखने के लिए मिलेगा कि बहुत एनर्जी लगती है क्लास लेने में, कंटेंट बनाना पड़ता है। सो वी आर प्रोवाइडिंग यू दिस कंटेंट, तो हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि हमारे प्लेटफॉर्म पर ही हम पूरा सिलेबस आपको कवर कराएं, ठीक है। ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस एक बात ही कहूंगा, एग्जाम को सिंपल रखना और रिवीजन पर ज्यादा फोकस करना, मुश्किल मत बनाना। बाकी स्ट्रेटेजीज तो हम सब अपने अपने सब्जेक्ट की जब वो टॉपिक पढ़ाएंगे तो शेयर करेंगे ही करेंगे, पर मैं आपकी इन यूनिट्स में हेल्प करूंगा। आई थिंक रजुल मैम, आप प्लीज बताइए आप क्या पढ़ाने वाले हैं। थैंक यू सो मच सर। एंड शुभम सर ने काफी सही बात कही है कि, और ये चीज मैं हमेशा भी अपने लेक्चर्स में कहती हूँ कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। वो कहते हैं ना कि कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। बस यही चीज से हम लगातार पढ़ते आए हैं। सब्जेक्ट्स की बात करें तो अभी मैंने आपको कुछ दिनों पहले हिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट करा था, जिसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं। अब जैसा कि नोटिफिकेशन आ चुका है, तो हमारी स्ट्रेटेजी अब फास्ट ट्रैक मोड पर चली जाएगी। आई विल ट्राई कि आपका जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, इससे मैं आने वाला जो ये वीक है इसमें कंप्लीट कर दूं, और 7 तारीख से मैं आपका वापस से फास्ट ट्रैक कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ फॉर एमपीजी के, जहां पे हम, सर ने भी जैसा बताया है कि किसी भी टॉपिक को प्रिपेयर करने का बेस्ट तरीका रहता है आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी हमारी हेल्प करते हैं। सो जो हम एमपीजी के पढ़ने वाले हैं, इनको हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से रिलेट करेंगे, और साथ में हम समझेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम में एक्चुअल में क्या चीजें पूछी जा रही है। क्योंकि कहते हैं ना, मेहनत करो लेकिन सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी। तो फ्रेंड्स, हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पे वर्क करने वाले हैं। सेकंड स्ट्रैटेजी जो मैंने पिछले साल भी आप लोगों को अप्लाई करवाई थी, दैट इज वी विल वर्क ऑन ऑप्शंस। हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन पूछे जाते हैं, एंड वो एक आंसर होता है, लेकिन बाकी 3 ऑप्शंस भी हमें समझना है, क्योंकि माइट भी हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आपको उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए। सो ये ओवरऑल स्ट्रैटेजी होगी, एंड सब कुछ हो पाएगा। बिल्कुल काम रह के आराम से पढ़ना है, एंड यस, ट्रस्ट मी, ये आने वाला साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन इन एडवांस। ओवर टू यू अंकुर सर। सो जैसा मैम ने बताया अभी कि उनकी एमपी और उसके साथ क्वेश्चन बैंक मैम कराने वाले हैं। मेरा जो डिसाइड किया हुआ है, जो प्रीलिम्स का एक बहुत मेजर पोर्शन होता है और जिसको अभी इंक्लूड किया गया है, हमारा जो यूनिट 9 है, जिसमें रोबोटिक्स वगैरह है, बाकी सारी चीज़ें हैं, जो तो मैं उस पोर्शन को बहुत उस पोर्शन को मैं करवाने वाला हूँ एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ। जिस तरह से सिलेबस में मेंशन है, लगभग 10 से 12 दिन के अंदर जो मैं क्लासेस लेकर आऊँगा, उसमें पूरा का पूरा आपका जो यूनिट 9 है वो कवर हो जाएगा। तो मेरी जितनी भी क्लासेस हैं आपने देख रखी होंगी कि मैं आपको पूरा अकॉर्डिंग टू सिलेबस सारी की सारी क्लासेस लेके आता हूँ। जैसा शुभम सर ने भी अभी बताया हुआ है कि सबसे मेन चीज होती है प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और सन्मति सर ने जैसा बताया कि बार बार उसी चीज को पढ़ना। हम एक बुक को अगर कंटिन्यूसली 2 या 3 4 बार पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, हम इस क्वेश्चन को या हमने ये पोर्शन है उसको कवर कर रखा है। पर कई बार क्या होता है कि अगर एक बुक से सारा कंटेंट नहीं आता, आप एमपीपीएससी का अगर आप पेपर सॉल्व करते होंगे या अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस्ड हो चुके होंगे, तो आप देखेंगे कि उसका जो पोर्शन होता है उसमें लगभग 40 से 50% एक ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि एक कोई नया व्यक्ति भी होगा वो उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर देगा। मेनली स्टूडेंट्स गलती कहाँ करते हैं, जो 30 से 40 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो पढ़कर सॉल्व किए जाते हैं, जैसा कि राजू मैम बता रही थी कि एलिमिनेट करना होता है हमें आंसर्स को, वो जो एलिमिनेशन की जो पावर होती है वो अनअकैडमी के थ्रू आपकी डेवलप होगी। तो हम आपको बताएंगे कि उन 2 आंसर्स को किस तरह से आप एलिमिनेट करोगे और जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो किस तरह से यहाँ पे कवर होगा। तो मेरे जो आगे के लेक्चर्स होंगे उसमें हम यूनिट 9 एंड यूनिट 10 को बहुत जल्द कवर करने वाले हैं। ओवर टू यू सन्मति सर।
जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, अगर आप रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हो तो हम मेरी जो क्लासेस है वो ऐसी नहीं है कि आप एक दिन अटेंड करो, 2 दिन नहीं करी, 4 दिन करो, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको करंट अफेयर। हमारा जो नया चैनल स्टार्ट हुआ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, अभियान यूट्यूब चैनल, उस पे मेरी लगातार क्लासेस चल रही है, जो 2 अक्टूबर गांधी जयंती से स्टार्ट हुआ था, जिसमें करंट अफेयर कर रहे हैं। और करंट अफेयर में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, नेशनल, इंटरनेशनल करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक या एक ऐसा सब्जेक्ट मान के चले कि जिसमें सभी सब्जेक्ट कवर हुए हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अगर कोई न्यूज आया तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर हुआ है। हिस्ट्री से रिलेटेड अगर कोई चेंजेस हुए हैं वो आपका करंट अफेयर में कवर होगा। इंडियन पॉलिटी में अगर कोई चेंजेस हुए हैं तो वो आपका करंट अफेयर में। तो करंट अफेयर एक दिन, 2 दिन या 15 दिन या महीने भर में पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं होता है। इसको लगातार आप अगर 6 महीने से पढ़ रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। और करंट अफेयर सिर्फ करंट न्यूज नहीं होता है, इसके साथ आपका कंप्लीट एक स्टैटिक जीके, जो आपका एक जनरल नॉलेज वाला पोर्शन होता है ओवरऑल, कि आसपास पूरी दुनिया में, आसपास आपके स्टेट में, आपके देश में क्या हो रहा है, क्या घटनाएं घट रही है, क्या बदलाव आ रहे हैं, मतलब ओवरऑल जो अपडेट होता है वो आपका करंट अफेयर से होता है। करंट अफेयर कंप्लीट कोर्स मेरा ऑलरेडी चल रहा है, रेगुलर क्लासेस चल रही है, उसमें अलग से स्ट्रेटेजी का कोई जरूरत भी नहीं होता है। बस आप पुरानी मेरी क्लासेस देखें, बस ये प्लानिंग रहेगी कि जो एमपीपीएससी प्री है उसके हिसाब से कवर पूरा 2020 का जनवरी से दिसंबर तक में करंट अफेयर आपको पूरा रिवीजन करवाऊंगा एक बार डिटेल में, जो आपका प्री में भी काम आएगा और मेंस के अकॉर्डिंग भी आपका पूरा कवर हो जाएगा। उसके अलावा आप सभी जानते हैं कि मेरी जो क्लासेस है वो मैथ्स की चलती है, जिसमें सी सेट का पोर्शन कवर होता है एमपीपीएससी के लिए। बाकी जितनी भी मध्य प्रदेश की एग्जाम, अदर एग्जाम जितनी भी है, उस सभी के लिए जहां भी मैथ्स सब्जेक्ट है उन सभी के लिए पूरा रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। अभी एमपीपीएससी का मैथ्स जो है वो स्टार्ट हुआ है और पूरी तरह से एकदम स्पीड पकड़ लेंगे हम। 1 या 2 जनवरी से एकदम स्पीड में हम पढ़ेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। तो बस आप बने हुए रहे लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम एंड अभियान यूट्यूब चैनल, सभी एजुकेटर आपके साथ हैं और फुल प्रिपरेशन स्टार्टिंग से लगा के सिलेक्शन तक हम आपके साथ रहेंगे। और ये मान के चले 2021 में अगर हमारी मेहनत के साथ आपकी मेहनत भी जुड़ गई तो आपका सिलेक्शन तय है। बिल्कुल लक्ष्य से भटके नहीं। जैसे दिनेश सर ने क्वेश्चन किया था अभी कि कुछ बच्चे सोचने लगे कि गवर्नमेंट एग्जाम को छोड़ के हम बिजनेस करते हैं। यार भैया, अगर बिजनेस ही करना होता तो आप अपना लक्ष्य गवर्नमेंट एग्जाम बनाते क्यों? इसको बोलते हैं लक्ष्य से भटकना। 4 महीने का लॉकडाउन, 4 महीने कोरोना वायरस, 6 महीने आ गया तो आप अपने लक्ष्य से भटक गए कि भैया ये कर लेते हैं, चाय की होटल खोल लेते हैं। वो तो सब करने की चीजें जो करने वाले हैं और जिनके लिए बनी वो करेंगे। आपने अपना गोल अगर बनाया है कि मेरे को एक अधिकारी बनना है, एक ऑफिसर बनना है, तो यार जब तक बन नहीं जाते ना तब तक दम नहीं छोड़ना है बिल्कुल, और बन के ही रहना है। ऐसा नहीं कि कुछ आपदा, कुछ प्रॉब्लम आई तो आपने अपना गोल लक्ष्य को छोड़ दिया। बिल्कुल हिम्मत रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपना पॉजिटिव एक्शन रखना है, साथ में जुड़े हुए रहना है और अपने जो इस प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म और लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम के जितने भी एजुकेटर हैं उन पे भरोसा रखना है और आपको भी साथ साथ मेहनत करना है ताकि हम आपको सिलेक्शन दिलवा पाए। बाकी दिनेश सर बताएंगे आपको आगे की चीज। सर बस एक रिक्वेस्ट है सर आपसे छोटी सी, कि प्लीज सीसेट के लिए बहुत ज्यादा बच्चे डिमांड करते हैं लगातार। कुछ ऐसा एक कोर्स लेकर के जरूर आइएगा आप सीसेट के लिए कि शॉर्ट भी हो, और क्योंकि क्वालिफाइंग पेपर है सर ये आप भी जानते हैं। तो एक बहुत बढ़िया सा एक कोर्स लेकर के आए आप ताकि बच्चों की बहुत हेल्प हो जाए। जी सर, बिल्कुल इसका प्लानिंग करेंगे। 30 डेज अराउंड का एक कोर्स लेके आएंगे जिसमें सीसेट पूरा कंप्लीट करवा देंगे इसमें। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर प्लीज सर। फाइनली काफी अच्छा एक सेशन रहा हमारा ये। इसमें सभी ने अपने अपने इनपुट्स दिए हैं और बच्चों होप्स हो कि ये आपके लिए बहुत ही काम का वीडियो होगा। सो अपने लोगों को एक बताना चाहता हूं मैं कि आप लोगों के लिए जो स्ट्रेटेजी हमने बनाई है उसके रिगार्डिंग कुछ शायद 4 जनवरी से एक हमारा नया कोर्स लॉन्च हो रहा है एमपी अनअकैडमी पर। एक 4 फरवरी से भी लॉन्च हो रहा है अनअकैडमी पर और एक शायद 8-10 तारीख से भी हो रहा है। मतलब आप बच्चों अगर कभी अनअकैडमी का कोर्स सब्सक्रिप्शन लेते भी है ना तो आप कभी ये ना सोचें कि यार सर अभी लेंगे तो क्या कुछ नया मिलेगा। हमेशा हमारा यहाँ नया कोर्स लॉन्च होता रहता है। ये मान चलो कि
हर मंथ के 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में 8-10 कोर्सेज लॉन्च हो जाते हैं। अब हम हर बार आप ना बता पाए तो भी आप याद रखिएगा कि एक 4 जनवरी पक्का है कि 4 जनवरी से चालू हो रहा है और एक 4 फरवरी से चालू हो रहा है, जिसमें टॉप क्लास एजुकेटर उसमें आपको पढ़ा रहे हैं, 50 एजुकेटर और पढ़ा रहे हैं साथ में। तो अनअकैडमी पर आपको सब्सक्रिप्शन लेते समय ध्यान रखना है कि भाई कभी भी आप लो, उसके लिए आप डोंट वरी कि आप 1 तारीख को ले रहे हैं कि 30 तारीख को ले रहे हैं, आपकी नई क्लासेस 8-10 दिन में नए चालू हो ही जाएंगी। यहाँ पर एक लास्ट बात यही बताना चाह रहे थे कि हमारे जितने भी एजुकेटर्स हैं उनके साथ आप लोग जुड़े रह सकते हैं चैनल के माध्यम से भी, और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसकी क्वेरी हम लोग सॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। आपके लिए जो भी बनेगा हम हो सकता है नेक्स्ट मंथ तक आपके लिए एक और स्टडी वीडियो और लेकर आ जाएंगे। डोंट वरी, अगर आप लोग की क्वेरी ऐसी होंगी कि हमको बोलना है तो हम लोग फिर से आ जाएंगे आपके सामने। लेट्स क्रैक इट। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एजुकेटर्स एंड थैंक यू अंकुर सर, राजू मैडम, सरमती सर और शुभम सर। थैंक यू सर। तो फाइनल वर्ड्स, ठीक है सबको, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू Thank you. एवरीवन। Thank you all of you.